सभी को जय माता दी दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जहां पे आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड ने ज़बरदस्त होल्डिंग बढ़ाई। जी हाँ, म्यूचुअल फंड ने कम से कम नहीं 1 करोड़ प्लस शेयर्स बाई किया है, वो भी 6 स्टॉक्स में। जी हाँ, 6 स्टॉक्स में इन्होंने 1 करोड़ प्लस शेयर्स को बाई किया है। और मई मंथ की बात करें तो मई मंथ में अच्छा खासा मोमेंटम और अच्छा खासा तेज़ी भी देखने को मिला था। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले हम आपको बता दूं, कहीं आप हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पर पहली बार विजिट किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कहीं ना कहीं भी अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी बात करते हैं लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ बात करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जहाँ पर म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और उसके वजह से आप देखेंगे मोमेंटम और तेज़ी बनती हुई भी दिखाई दिया है। तो यहाँ पे जो अहम स्टॉक्स था यस बैंक और सेंट्रल बैंक। जी हाँ, यस बैंक और सेंट्रल बैंक में सबसे अधिक म्यूचुअल फंड वालों ने पैसा लगाया है। ठीक है, और कितने % लगाया है और कौन कौन से स्टॉक्स हैं वो भी हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है ET Now के थ्रू मैं लिया हूँ इन्फॉर्मेशन, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। किसी भी स्टॉक में बाई सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो पहला है और जम्मू एंड कश्मीर बैंक। जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर बैंक में आप देखेंगे रैली 26% का रैली दिखा चुका है। जी हाँ, मई मंथ तक 26% की रैली दिखा चुका है। और होल्डिंग की बात किया जाए तो यहाँ पे 5,01,000 शेयर के आसपास था, जो बढ़ के कितना हो गया 6,50,00,000 करोड़ का शेयर हो चुका है। मतलब 6,50,00,000 शेयर्स हो गया, जो वैल्यू पहले हुआ करता था 5 करोड़ के आसपास। और टोटल वैल्यू कितने रुपए की है? टोटल 912 करोड़ रुपए की टोटल वैल्यू है। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लोगों ने जम के पैसा उठाया है। और कौन कौन सी स्कीम में पैसा लगा है? उसमें 60 स्कीम में पैसा लगा। मतलब म्यूचुअल फंड जैसे 60 कंपनियों ने पैसा लगाया है, म्यूचुअल फंड की 60 कंपनियों की स्कीम से पैसा लगा हुआ है, इस तरह आप समझिए इसको। फिर वही हम बात करते हैं यस बैंक की। बात किया जाए, देखिए यस बैंक में 20% की रैली देखने को मिला है। मई मंथ की बात किया जाए, मई मंथ 2026 की बात किया जाए तो अब तक 20% बढ़ा है। म्यूचुअल फंड ने जब स्टेक बढ़ाया था, पहले कितना था 132 करोड़ के आसपास का शेयर था, जो बढ़ के कितना हो गया 178 करोड़ शेयर के आसपास हुआ है। और टोटल 158 स्कीम में पैसा लगा, मतलब 158 म्यूचुअल फंड के स्कीम में पैसा लगा हुआ है। टोटल वैल्यू कितनी है 4,134 करोड़, जो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। मतलब मैं तो सोच ही रहा था कि रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट यस बैंक है, बट यहाँ पर मैं तो देख रहा हूँ यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने भी अच्छा खासा माल ले रखा है। वही हम बात करते हैं साउथ इंडियन बैंक की। बात करते हैं कि साउथ इंडियन बैंक का स्टॉक अब 20% अब तक है। महीने की बात किया जाए, वही म्यूचुअल फंड की होल्डिंग दिखा जाए तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग पहले 29 करोड़ के आसपास हुआ करता था, वो बढ़ के कितना हो गया 32 करोड़ के आसपास। और टोटल 23 स्कीम में पैसा लगा हुआ है, मतलब 23 म्यूचुअल फंडों में म्यूचुअल फंड की स्कीम में पैसा लगा हुआ। टोटल वैल्यू कितनी 1,331 करोड़। ठीक है, हमें जो अभी लगा है किसका सबसे अधिक था? यस बैंक का। अब साउथ इंडियन बैंक में नंबर में आ गया है। फिर वही हम बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक। देखिए भाई, ओला इलेक्ट्रिक में तो एक ऐसा पैनिक स्टॉक बन गया है, हर किसी के पोर्टफोलियो में होगा ओला इलेक्ट्रिक। जी हाँ, बट यहाँ पे देख रहे हैं म्यूचुअल फंड भी ज़बरदस्त माल उठाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। मतलब ओला इलेक्ट्रिक में भी इंटरेस्ट दिखा रही हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, मतलब म्यूचुअल फंड। जी हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे 64 स्कीम में पैसा लगा हुआ है म्यूचुअल फंड में, मतलब ओला इलेक्ट्रिक में। और पहले शेयर कितना हुआ करता था 24 करोड़। जी हाँ, बढ़ के कितना हो गया 27 करोड़ के आसपास। अब तक का 18% की तेज़ी बन चुका है। और टोटल वैल्यू कितना है 1,135 करोड़ के आसपास। मतलब मैं तो सोच रहा था कि ओला इलेक्ट्रिक तो बर्बाद करने वाला शेयर है, बट यहाँ पे तो देख रहा हूँ म्यूचुअल फंड भी माल उठा रखा है। वही हम बात करते हैं टाटा मोटर पैसेंजर की। बात करें तो टाटा मोटर पैसेंजर अब तक 15% का रिटर्न दिया है। जी हाँ, 15% का रिटर्न दिया है। होल्डिंग की बात किया जाए तो पहले 35 करोड़ के आसपास शेयर 35 करोड़ शेयर्स की होल्डिंग हुआ करता था, जो बढ़ के 36 करोड़ के आसपास हो गया है। ठीक है, 286, जी हाँ 286 स्कीम में पैसा लगा हुआ है। और टोटल वैल्यू कितना है 14,459। देखिए भाई, अब फिर से बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आ गया कि यहाँ पे 14,659 करोड़ रुपया पैसा लगा है टाटा मोटर में। ठीक है, फिर वही हम बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक की। बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक में अब तक की तेज़ी कितना है 11% की तेज़ी बना रखा है। और फंड रेजिंग की बात किया जाए, म्यूचुअल फंड ने फंड रेज किया था, पहले होल्डिंग कितना था 98.68
करोड़ शेयर का था, जो बढ़ के कितना हो गया 101 करोड़ के आसपास। और इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 7,273। मतलब IDFC फर्स्ट बैंक भी इस समय टक्कर में है। वहीं हम बात करते हैं पावर ग्रिड की, बात करें तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया की बात किया जाए तो यहाँ पे 10% का गिरावट देखने को मिला मई मंथ में। जो पहले होल्डिंग हुआ करता था 123 करोड़ शेयर के बाद, फिर वो बढ़ के कितना हो गया 127 करोड़ शेयर के आसपास। वैल्यू कितना है 37,059 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो कहने का मतलब ऑल ओवर देखा जाए कि पावर ग्रिड में भी पैसा लोगों ने ज़बरदस्त लगाया है। वही हम बात करते हैं जुबिलिएंट फूड वर्क्स की, बात करें तो जुबिलिएंट फूड वर्क 11% डाउन है। जी हाँ, 11% डाउन है। पहले होल्डिंग हुआ करता था 19.80 करोड़ के आसपास, जो बढ़ के कितना हो गया 20 करोड़ शेयर के आसपास। और 204 स्कीम में पैसा लगा हुआ है। टोटल वैल्यू कितनी बन रही है 8,915 के आसपास। फिर हम बात करते हैं लास्ट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो 12% डिस्पाइट डिक्लाइन में है। 660 करोड़ रुपये का पैसा, 660 करोड़ पैसा लगा हुआ है। पहले कितने करोड़ इसको का शेयर था 3.21 करोड़ शेयर था, जो बढ़ के कितना हो गया 21 करोड़ के आसपास, जो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। और 57 स्कीम में पैसा लगा हुआ है। वहीं हम बात करते हैं मीशो की, बात करते हैं मीशो 13% डाउन है। पहले कितना था 23 करोड़ शेयर था, अब बढ़ के कितना हो गया 24 करोड़ के आसपास। टोटल वैल्यू कितना है 4,437 के आसपास। मतलब मीशो में भी लोगों ने पैसा जम के लगाया है। फिर पाइन लैब की बात करते हैं, लास्ट शेयर है ये। यहाँ पे आप देखेंगे 23% डाउन है। जी हाँ, 23% डाउन है। टोटल 2,469 करोड़ रुपए का पैसा लगा हुआ है। पहले कितना था लोगों ने के पास, कितना था म्यूचुअल फंड के पास 10.47 करोड़ के शेयर के आसपास था, जो बढ़ के 17.16 करोड़ शेयर हो गया। और 87 स्कीम में पैसा लगा हुआ। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इन सब जैसे स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड ने दबा के पैसा लगाया है। आपको अच्छा लगता है तो आप भी बाई कर सकते हैं, बट डिस्क्लेमर ग्रुप में यहाँ पे कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।